अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चले। नाते पाक बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए हमें कैसे नन्हे शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहे हैं, जुर्रत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं कि मेरे दोस्तों वो तो उम्र में भी छोटा है, कद में भी छोटा है, लेकिन नाते रसूल की बरकत से मेरे दोस्तों बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा, मुकर्रिर, शुअरा, उदबा की दुआएं उन्हें मिलती रहती है। आखिर वो कौन सी शय है और कौन सा फन है उनके पास जिसकी बदौलत पूरे मुल्क हिंदुस्तान में वो सफर करते हैं। मैं उस शायर को यकीन जानिए उनकी भी तारीख लेने के लिए काफी पहले से उनसे राब्ता करना पड़ता है, लेकिन जनाब हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब की सदारत और इनकी बरकत और इनकी दुआएं माशाअल्लाह वो रंग लाई कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन खुदा जब मेहरबान होता है तो कुआं खुद खींच कर प्यासे के पास आ जाता है। बस ये मसला मशहूर है, बस उसके मिज़दाक समझिए। मोहम्मद कैफ, अजीज़ मोहम्मद कैफ जो मऊ से आया है उसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि थोड़ा सा अगर माहौल आप बनाएंगे तो मुझे भी सुनाने में मौका आएगा, मजा आएगा और उन्हें भी सुनाने का मौका मिलेगा और अच्छे अंदाज में सुनाएंगे। एक बात बता दूं कि मैं इनकलाबी आदमी हूं, थोड़ा सा जज्बाती अंदाज में शेर भी पढ़ता हूं और लोगों को भी जवान देखना चाहता हूं। हजरत ने जो इंतखाब किया है, मुकर्रिर भी जवान, शायर भी जवान, नकीब भी जवान, हर एक का जवान का इंतखाब किया। हमने किताबों में पढ़ा है, अपने अकाबिर से सुना है कि जन्नत में किसी बूढ़े की कोई गुंजाइश नहीं, हर जन्नती जवान। पता चला कि मोहम्मद का उम्मती कभी बूढ़ा नहीं होता, तो थोड़ा सा आप सबूत देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आता हूँ, ट्राई लगाता हूँ, बस ट्राई के तौर पर दो चार शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद देखता हूँ आप लोग कितने पानी में हैं। उनके बाद मैं उस शेर का भी इंतखाब करूंगा, बड़े भाई दिल खैराबादी तक भी पहुंचूंगा। कुछ लोग उधर बैठे हैं भाई कुर्सी लेकर, आप भी थोड़ा करीब में आ जाओ। इतने दूर क्यों बैठे भाई, आ जा करीब में भाई। तमाम लोगों से गुजारिश है, बच्चे से भी गुजारिश है, बच्चे के अब्बा से भी गुजारिश है, चच्चा से भी गुजारिश है, सबसे गुजारिश है थोड़ा सा आ जाए। नहीं ये मेरे बाप की महफिल है, ना आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। और रसूल पाक की महफिल में जो बैठने का तरीका नहीं जानता, दावाए हबीबी है दुनिया के किसी महफिल में वो बैठने का तरीका और सलीका नहीं जान सकता। कि आप अगर चाहें तो थोड़ा सा आगे वाले चेयर पे आ जाए तो बड़ी इनायत होगी, बड़ी नवाजिश होगी। आपको हम लोग भी करीब से देखना चाह रहे हैं, आप बहुत दूर हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। आइए एक शेर पढ़ दूं, कितने हजरात हाथ उठा के बताएं जो नहीं सुनेंगे। ये देखिए कैसे काम चलेगा। जो सुनेंगे दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर बोल दीजिए लहकर सुभान अल्लाह। एक बताओ चहते बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूं कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हर मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। थोड़ा सा और बोले, ये जियो का जमाना है, जियो के जमाने में मिस कॉल करेंगे तो शर्मिंदगी में महसूस कर रहा हूँ। पूरा कॉल कीजिए, मैं उठाऊंगा भी नहीं इंशाल्लाह, आपको कुछ कटेगा नहीं। थोड़ा सा बोलेंगे अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों अगर मुझे मौका मिल जाए तो अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने भी जाके यही बोलूंगा। क्या कहूंगा? हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। अरे चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। अब आइए मेरे दोस्तों सियासत का माहौल और एक शेर सुने मेरे दोस्तों। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरा इकबाल बाका कर सके, शर्त यह है मुलाहिजा फरमाए हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब कासमी दामत बरकातहुम के हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ। इस बैनर के तले से इस इस्लाह मुआशरा और इस प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहता हूँ कि एक पैगाम जाए कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। और चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। अरे फतहो नुसरत चूम लेगी दौड़ के मेरे कदम, आए है फतहो नुसरत चूम लेगी दौड़ के मेरे कदम। अरे हजरत फारूक सा किरदार होना चाहिए। फतहो नुसरत चूम लेगी दौड़ के मेरे कदम, हजरत फारूक सा किरदार होना। थोड़ा सा बोलेंगे तो एक शेर और सुनाओ, मूड में अगर आ जाए आप लोग तो। अरे बाप रे बाप,
आपसे ज्यादा मूड में तो ये हवा है भाई माशाल्लाह। अल्लाह हिफाजत। जी जी माशाल्लाह। एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों, उसके बाद अजीज़ मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु तक, बल्कि मैं अपने शायरी को यहीं पर रोकता हूं और चाहता हूं दूसरे राउंड में पूरी रात मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। मैं चाहता हूं कि आइए आपके दरमियान अजीज़ मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु को पेश किया जाए। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। अजीज़म कैफ से गुजारिश है कि उसी अंदाज में पढ़े जिस अंदाज में पूरे मुल्क हिंदुस्तान में वो पढ़ते हैं, जिस तेवर के हवाले से वो जाने जाते हैं, जिस अंदाज के हवाले से वो जाने जाते हैं। मैं जनाब दिल खैराबादी के इस मतले के साथ उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। डाइस पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, शोराए किराम और प्यारे सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी महफिल सजी हुई है और इस प्यारी सी महफिल की बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे आली जनाब मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। और बड़े भाई दिल खैराबादी साहब भी तशरीफ फरमाए हैं स्टेज पर। मैं सभी की दुआएं लेते हुए नाते पाक के 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। ज्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। एक बार पूरा वजना मचा कर बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। सहाबा की तरह काश मेरी जिंदगी होती, फरमाए सहाबा की तरह काश मेरी जिंदगी होती, न गम पे बेबसी होती, न गम पर बेकसी होती, न गम पर न गम पर बेकसी होती, सहाबा की तरह काश मेरी जिंदगी होती। न अब तक घर पड़ी होती। क्या अच्छा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। आइए दोबारा पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। क्या बात है भाई, सहाबा की तरह। क्या बात है भाई, दहेज का मामला यही था। रुक जा एक मिनट, मुझे एक शेर याद आया कि दुनिया गिरी है जहेजों के गार में, दुनिया गिरी है जहेजों के गार में, एक हाफिज कुराबी के 35,000 में। जी आइए पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। सहाबा की तरह काश मेरी जिंदगी होती। एक बार पूरा मतलब मचा कर बोलो सुभान अल्लाह, और भी मचा कर बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। लगम पर बेबसी होती, नगम पर बेकसी होती, किसी मजदूर की
भटक गए पड़ी होती। और ये मुकम्मल ना पाक हाजिर करता हूं मुजाहिद भाई बतौर खास मुलाजा फरमाए। अच्छा वो पढ़ तो कह सदर साहब के हवाले से, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब के हवाले से, ये टूटी चटाई। हाँ उनकी पढ़ता हूँ, हाँ पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। सीरत है मुस्तफा की बहुत ही कमाल की। एक बार मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सीरत है मुस्तफा की बहुत ही कमाल की। सीरत है मुस्तफा की, सीरत है मुस्तफा की बहुत ही कमाल की। तारीफ खुद अदू ने की, तारीफ खुद अदू ने की, हलीमा की लाल की। तारीफ खुद अदू ने की, बहुत शुक्रिया के लाल की। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। स्टेज से करे मेरे बाबा पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। सूरत बनाई ऐसी हसी रब ने आपकी। सीरत बनाई ऐसी, सूरत बनाई ऐसी हसी रब ने आपकी। सूरत बनाई ऐसी, सूरत बनाई ऐसी हसी रब ने आपकी। दुनिया में रोशनी है, दुनिया में रोशनी है नबी के जमाल की। दुनिया में रोशनी है। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। सानी नहीं है कोई, मुझे जी सानी नहीं है कोई भी दुनिया में आपका। सानी नहीं है कोई, सानी नहीं है कोई भी दुनिया में आपका। मिदहत बयान कैसे हो, मिदहत बयान कैसे हो उनके जमाल की। मिदहत बयान कैसे हो उनके जमाल। इस नाते पाक का सबसे प्यारा शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। आवाज उनकी जो सुनी है मुद्दतों के बाद। आवाज उनकी जो सुनी, आवाज उनकी जो सुनी है मुद्दतों के बाद। आवाज उनकी जो सुनी है मुद्दतों के बाद। रोए सभी अजान को, रोए सभी अजान को सुनकर बिलाल की। रोए सभी अजान को। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। तैबा नगर में जाऊं, तैबा नगर में जाऊं ये अरमान है मेरा। तैबा नगर में जाऊं, तैबा नगर में जाऊं ये अरमान है मेरा। शोहरत की है
मुझको शोहरत की है न मुझको तमन्ना है माल की, शोहरत की है न मुझको। और साथ पापा आखिरी शेर में याद है, सर को कटा दिया, सर को कटा दिया न झुकाया हुसैन ने, सर को कटा दिया, सर को कटा दिया न झुकाया हुसैन ने। हिम्मत है ऐसी मेरे, हिम्मत है ऐसी मेरे नबी जी की आल की, हिम्मत है ऐसी मेरे। और मुझे भाई आपका हुक्म बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। ये सुने सदर साहब तवज्जो से और ध्यान से जी। बतौर खास, ये टूटी चटाई, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हिकारत से नादान क्या देखता है, ये टूटी चटाई। एक बार पूरा मजमा चढ़ के बोलो सुभान अल्लाह। अगले मिसरे पर एक शख्स की दुआएं चाहूंगा बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हिकारत से नादान क्या देखता है, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हिकारत से नादान क्या देखता है। अरे गरीबी मोहम्मद, गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है, ये टूटी चटाई, मेरे घर का सामान क्या देखता है, ये मिट्टी का बर्तन, हिकारत से नादान क्या देखता है। और ये भी शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। ये कहे दो अबूज ये लुत्बा लहब से हो हिम्मत तो आके निपट ले उमर से, ये कहे दो अबूज ये लुत्बा लहब से हो हिम्मत तो आके निपट ले उमर से, ये कहे दो अबूज ये लुत्बा लहब से हो हिम्मत तो आके निपट ले उमर से। खुले आम आज़ा, खुले आम आज़ा होगी नमाज़े उमर का ये क्या देखता है, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हिकारत से नादान क्या देखता है। अस्सलामु अलैकुम।